हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने बोला कि मैं बहुत दिनों से सब्सक्राइबर की भेजी हुई घटनाएं नहीं ला रहा हूं, तो इंतज़ार खत्म, क्योंकि आज की वीडियो मेरे सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाओं के बारे में है। आज की वीडियो की जो लास्ट घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो आप घटना सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे जाके उस फुटेज को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो आने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। आज की जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना घटी थी केशव जी के परिवार वालों के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको केशव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम केशव है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे पिताजी ने मुझको बताई थी, जो कि उनके साथ 1995 में घटी थी। तब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ये घटना आसाम में ही उनके साथ घटी थी। आसाम के गुवाहाटी से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम मायोंग है। इस गांव में जो आज की जनरेशन रहती है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और धीरे धीरे डेवलप कर रही है, लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले मायोंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कहा जाता है कि उस पूरे गांव से रातों रात 50 से 60 हजार लोग अपने आप गायब हो गए थे और उनका कुछ भी पता नहीं चला। कहा जाता था कि उस गांव में काली शक्तियों का राज था और पूरा गांव जो भी वहां पर रहता था वो काला जादू करता था और भूत प्रेत और चुड़ैलें वहां पर बसा करती थी। मायोंग को इंडिया का ब्लैक मैजिक का कैपिटल भी कहा जाता था। उस गांव के पास वाले गांव वाले भी मायोंग की तरफ जल्दी नहीं जाते थे। रात में मायोंग गांव के पास से भी कोई नहीं निकलता था। 1995 में मेरे पापा ड्राइवरी का काम किया करते थे। हालांकि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने ड्राइवरी का काम छोड़ दिया। उनके साथ उस गांव के पास एक घटना घटी थी जो कि बिल्कुल सच्ची है, जो मैं अब आपको बताऊंगा। पापा एक बार कुछ लोगों को अपनी जीप में बैठा के किसी काम से ले जा रहे थे। शायद उन्होंने पापा की गाड़ी कुछ दिनों के लिए बुक की थी, इसलिए पापा भी उनके साथ जा रहे थे। जिन्होंने पापा की जीप बुक करी थी उनका कुछ ज़मीन का काम फंसा हुआ था। वो ज़मीन मायोंग गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ती थी। शायद उस गांव का नाम कलसिला था, जो कि मायोंग से होते हुए जाता था। उस गांव के बारे में पापा की जीप में बैठे हुए लोगों को शायद कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त शाम के करीब 6 बज रहे थे और पापा के साथ जो लोग बैठे हुए थे वो पापा को जल्दी उस जगह पहुंचाने के लिए बोल रहे थे। उन लोगों को जहां जाना था उस जगह का नाम लूनमती था। वो पापा को जल्दी से बोल रहे थे कि वो उनको लूनमती तक पहुंचा दे, क्योंकि वो अपना काम जल्दी खत्म करके वहां से वापस निकलना चाहते थे। पापा ने कहा ठीक है, और वो जीप को और भी ज्यादा तेजी से चलाने लगे। जिस रोड से वो लोग गुजर रहे थे वहां से लूनमती करीब 50 किलोमीटर दूर था। जिस रोड से वो लोग जा रहे थे, हालांकि आज उस पूरे रोड पर एक बड़ा सा हाईवे बना हुआ है, लेकिन उस वक्त वो रोड काफी छोटी थी। वहां पर कच्ची रोड थी। पापा ने बताया कि वो लोग करीब 20 किलोमीटर तक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उस रोड के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, जिसके अंदर से कच्ची सड़क बनी हुई थी और वो लोग उसी कच्ची सड़क की तरफ से जा रहे थे। पापा और वो लोग उसी जंगल के अंदर से ही जा रहे थे। मेरे पापा की जो जीप थी वो चारों तरफ से खुली रहती थी, लेकिन उस वक्त पापा ने अपनी जीप पे एक कपड़े का पर्दा बांधा हुआ था जिसमें चेन लगी हुई थी। उन लोगों ने उस जीप को पूरा कवर कर लिया था, जिससे बाहर की तरफ से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे किसी भी रोड पर पापा अपनी जीप नहीं रोकते हैं, लेकिन जिस जंगल के अंदर से पापा जा रहे थे उसी जंगल के अंदर था मायोंग, और इस बात का उनको पता नहीं था। हालांकि वो जंगल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो गांव अंधेरे में किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त गांव में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी और सारे घर बंद थे। उस गांव के अंदर ढेर सारे घर भी थे, लेकिन वो किसी को भी अंधेरे में नजर नहीं आ रहे थे। वो पूरा का पूरा गांव काफी ज्यादा सुनसान था। उस गांव में उस वक्त बहुत ही कम लोग रहा करते थे, या शायद कोई रहता ही नहीं था। और वहां जितने भी लोग रहते थे
सब के सब बस काला जादू ही करते थे। कहा जाता था कि ज़्यादातर तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक और काला जादू करने वाले अघोरी और पुजारियों का बसेरा था वो। जब पापा वहाँ से निकल रहे थे तो उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे और अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था। जितना उनके जीप से रोशनी हो रही थी बस उतना ही उन लोगों को दिखाई दे रहा था। कुछ दूर जाते ही जीप के बोनट से अपने आप धुआं निकलने लगा। पापा ने बताया था कि उस वक्त जीप खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जिस जगह जीप खराब हुई थी उससे 10 किलोमीटर पहले ही पापा ने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी थी और वहां पर उन्होंने अपनी जीप को अच्छे से चेक किया था और उस वक्त सब कुछ ठीक था। ऐसे अचानक से जीप का खराब हो जाना उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब उनकी जीप रोड के बीचों बीच ही खड़ी थी और बड़े बड़े पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी हल्की फुल्की उन तक आ रही थी, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा उजाला नहीं हो रहा था। वहां पर पूरे जंगल में बस घंघोर अंधेरा ही था। उस वक्त पापा को जीप में मिलाकर करीब 4 लोग बैठे हुए थे। पापा ने अपने बगल में बैठे हुए आदमी से बोला कि शायद हमको नीचे उतर के देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पापा ने सोचा कि एक बार जीप के बोनट को खोल के चेक कर लिया जाए, शायद उनको दिक्कत पकड़ में आ जाए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे रखी हुई टॉर्च निकाली और गाड़ी से नीचे उतरे और जीप के बोनट को खोल के उसका इंजन चेक करने लगे। उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार अपने कदम उस जमीन पर रखे थे उस वक्त उनको बहुत अजीब सा डर का एहसास होने लगा था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो जीप के बोनट को खोल के इंजन को चेक करने लगे। उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने ठीक से उसको चेक किया तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। उनकी गाड़ी अपने आप कैसे रुक गई थी इस बात का उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर पापा ने जीप में बैठे हुए लोगों को उतरने के लिए बोला और उनसे बोला कि उनको धक्का लगाना पड़ेगा। हालांकि पापा के बगल में जो आदमी बैठा हुआ था उसके पैर में किसी तरह की दिक्कत थी, इसलिए वो गाड़ी से उतर नहीं सकता था। इसलिए पापा ने बाकी लोगों को बोला कि वो उतर के गाड़ी को धक्का लगाएं और वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठे हुए थे। वो लोग जैसे ही जीप को आगे की तरफ ढकेलने लगे वो अपने आप स्टार्ट हो गई। जीप के स्टार्ट होते ही पापा ने उनको जीप में बैठने के लिए बोला। वो लोग गाड़ी के अंदर बैठने ही जा रहे थे, तभी उनको किसी आदमी की रोने की आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी। जंगल में गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ साथ उस आदमी के रोने की भी आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही थी। और फिर पापा ने गाड़ी के इंजन को बंद किया और ठीक से उस आवाज़ को सुना। वो आवाज़ उनके ऊपर से ही आ रही थी। जब उन तीनों लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और नीचे उन लोगों की तरफ देख रहा था। वो सब लोग कुछ देर तक बस उसको ही देखते रह गए और बहुत ज़्यादा डर गए थे। पापा ने बताया था कि उन सब का शरीर जैसे एकदम जम गया था। उस आदमी ने अपना मुंह खोल रखा था और उसके मुंह से अजीब सी लाल चीज नीचे पापा की जीप के बोनट पे गिर रही थी। पापा ने बताया था शायद वो खून था। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा वो सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वो सच में खून था। उसको देखते ही सब लोग तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गए और उस मोटे कपड़े से जीप को चारों तरफ से अंदर जिप से बंद कर लिया। वो सब लोग काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे और पापा गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो आदमी पेड़ के ऊपर से लटकता हुआ ऐसे ही पापा की जीप के सामने आके खड़ा हो गया और बहुत जोर जोर से जीप के बोनट पे अपने सर को मारने लगा। उसको देख के पता चल रहा था कि वो कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है। पापा ने तुरंत जीप को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो आदमी बोनट के ऊपर चढ़ गया और सामने वाले कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पापा ने अपने सीट के नीचे रखा हुआ एक लकड़ी का डंडा निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम उसको मार तो देंगे, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो आदमी जीप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही तुरंत पापा जीप को आगे की तरफ भगाने लगे। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो एक पिशाच था। उस पिशाच ने अपने हाथों से जीप को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में हो गई थी। वो पिशाच भागते भागते नीचे जमीन पर गिर गया और नीचे जमीन पे ही भागने की कोशिश कर रहा था। जब उन लोगों ने पीछे पलट के देखा तो वो अपने चारों पैरों पर
आगे भागने की कोशिश कर रहा था और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक पापा उस पिशाच से बहुत आगे निकल आए थे और वो अंधेरे में गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन धीरे धीरे उन सबकी तबीयत खराब होने लगी। जीप में बैठे बैठे ही सबको सर में दर्द होने लगा और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको उल्टी हो जाएगी। किसी तरह पापा ने गाड़ी को चलाया और वो उस जगह पहुंच गए जहां पर उनको जाना था। वो लोग जब उस गांव में पहुंच गए तो वहां के लोगों ने पापा का और बाकी गाड़ी में बैठे हुए लोगों का चेहरा देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उन सबके चेहरे को देख के लग रहा था कि उन सबकी तबीयत खराब है। पापा ने किसी तरह सारी बातें उन गांव वालों को बताई। तब उन गांव वालों को पता चला कि पापा लोग मायोंग से होते हुए आए हैं, और उन लोगों को जब ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन लोगों को ये पता चल गया कि मायोंग के रास्ते उनको कोई पिशाच जरूर मिला होगा जिसने उन लोगों को रोका था। उस पिशाच ने इन सबको देख लिया है और उस पिशाच की हवा इन सबको लग गई है। पापा की और सबकी हालत धीमे धीमे खराब होती जा रही थी। पास के ही एक गांव में पुजारी रहते थे। सब लोग जाके उनको बुला कर लेके आए और पुजारी ने उन सबकी हालत देखी और उन्होंने बोला कि इस पिशाच की हवा को वो इन लोग से नहीं छुड़ा पाएंगे, इसके लिए मायोंग से ही किसी तांत्रिक को लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त रात में किसी की हिम्मत मायोंग की तरफ जाने की नहीं हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो लोग सुबह जाके वहां से किसी तांत्रिक को लेकर आएंगे। तब तक उस पुजारी ने पापा को और उन सभी लोगों को एक कमरे में लेटा दिया और बाहर से दरवाजे को बंद कर लिया और उस पर किसी तरीके का धागा बांध दिया और सामने आग जला दी और बाकी गांव वालों से बोला कि कोई भी रात में नहीं सोएगा, हमें लोगों की जान बचानी है। सब पूरी रात नहीं सोए। कई लोगों ने तो ये भी बोला कि वो पिशाच रात में आया भी था, लेकिन कई लोगों को वो दिखा भी नहीं। वो लोग पास के ही गांव से एक वैद्य को भी बुला के लाए जिसने उनको दवाई दी, लेकिन उनकी दवाई का भी उन लोगों को कुछ भी असर नहीं हो रहा था। किसी तरह उस पुजारी ने कोई छोटा सा तंत्र मंत्र करके उस कमरे में उन लोगों को बंद कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन सबकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा को तो उल्टियां भी होने लगी थी। सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरण निकलते ही एक लड़का उस गांव की तरफ गया, लेकिन उसको जाने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए 3-4 लोग मायोंग की तरफ गए और वहां से एक तांत्रिक औरत को लेकर आए। वो औरत दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जब उस औरत ने पापा को और उन सब लोगों को देखा तो उसको देखते ही पता चल गया कि ये एक पिशाच का काम है। फिर गांव वालों ने उस औरत को सारी बातें बताई। फिर उस औरत ने दरवाजे को खुलवाया जिसके अंदर पापा लोग बंद थे, और दरवाजे को खुलवाते ही उस औरत ने और गांव वालों ने देखा कि पापा लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उस औरत के पास एक पानी था, उसने वो पानी उन सबको धीरे धीरे करके पिलाया, और उस पानी को पिलाते ही उन लोगों को जोर जोर से उल्टियां होने लगी। उन चारों में से 2 लोगों को तो खून की उल्टियां भी हुई और उल्टी होते ही वो लोग सो गए। जैसा लग रहा था कि उन लोगों को अपने दर्द से आराम मिल गया है। करीब 2 घंटे बाद चारों लोगों को होश आया और फिर गांव वालों ने सारी बातें उन लोगों को बताई। वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। फिर वो लोग 1 दिन तक और उस गांव में रुके और मायोंग के बारे में एक एक चीज पता लगाई। वो जो तांत्रिक औरत पापा लोगों को ठीक करने आई थी वो फिर दोबारा उसी गांव में चली गई, और उस औरत ने यह भी बताया कि वो बहुत ही खतरनाक पिशाच था। ये भी बोला कि इन चारों लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, वरना वो पिशाच अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता है। जब ये सारी बातें पापा को और उन लोगों को पता चली तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद उन लोगों की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और फिर उन लोगों ने अपना काम किया। ठीक होने के बाद पापा लोग उस गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन इस बार वो लोग दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ गए और फिर लौट के कभी नहीं आए। पापा ने उस घटना के 1 साल बाद से गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया और कभी भी घूम के दोबारा मायोंग की तरफ नहीं गए, और ये घटना उनके जीवन की सबसे खतरनाक घटना थी। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये घटना मुझको बिहार से सपना जी ने भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको सपना जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सपना है और मैं बनारस की रहने वाली हूं। ये घटना मेरी मम्मी के साथ 2005 में घटी थी। तब मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरी मम्मी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी,
लेकिन इस घटना के बाद वो भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगी। 2005 में मेरी नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस वक्त मामा भी शहर पे नहीं थे और मम्मी नानी के यहाँ गई हुई थी। जब नानी की तबीयत खराब हुई तो मम्मी और नानी घर पर अकेली थी, इसलिए मम्मी ने नानी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही थी और पापा भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। लेकिन जब नानी को मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट करा रही थी तब उन्होंने मामा को फोन कर दिया था, तो मामा जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे और मामा हॉस्पिटल पहुंच गए। जब मामा हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मम्मी बहुत ज्यादा थक गई हैं। नानी आराम कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया था। मामा ने मम्मी से बोला कि वो घर चली जाए और थोड़ा आराम कर लें। हालांकि घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी ने पापा को फोन कर दिया कि वो उनको लेने आ जाएं। पापा ने बोला कि उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब तक वो हॉस्पिटल में ही रुके। लेकिन मम्मी को घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि उनको मुझे भी देखना था, इसलिए मम्मी ने पापा को बोला कि उनको आने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिक्शा करके घर पहुंच जाएंगी। फिर पापा ने बोला कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएं, बाकी वो हॉस्पिटल से ना निकलें। लेकिन मम्मी ने पापा की बात नहीं मानी और रात के करीब 10 बजे हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। जैसा कि मैंने बताया कि घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मम्मी पैदल ही चली जा रही थी। रास्ते में उनको कोई भी रिक्शा या कोई भी टेम्पो नहीं मिला, इसलिए वो पैदल जा रही थी। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो काफी ज्यादा सुनसान रास्ता था। उस रास्ते में बड़े बड़े पेड़ भी थे और चारों तरफ बड़े बड़े खेत थे। वो हॉस्पिटल नया बना था, इसलिए वो थोड़ा सा आउटर में बना हुआ था। वो बड़े बड़े खेत बड़े बड़े मैदानों के बीच में थे, जिनके बीच से रोड निकल के गई थी। मम्मी काफी देर तक उस रोड पे पैदल चल रही थी। जब मम्मी उन बड़े बड़े पेड़ों के सामने से निकल रही थी, तभी उनको पेड़ के पास बैठा हुआ एक लड़का दिखा, जो कि पेड़ की तरफ मुंह किए हुआ था और बहुत जोर से रो रहा था। मम्मी ने उसको देखा और वो शांत हो गई। वो उसके सामने से निकल रही थी और वो लगातार पेड़ की तरफ देख के बैठ के रो रहा था। फिर मम्मी वहां से निकल गई और उससे ना कुछ पूछा और ना ही कोई जवाब दिया। वो बस चुपचाप वहीं पर बैठ के रो रहा था। जब मम्मी उसको क्रॉस करके आगे गई तो उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। मम्मी को बहुत अजीब लगा। वो थोड़ा सा आगे निकली और वो फिर दोबारा हल्का सा पीछे मुड़ के देखी तो वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़का वहां से कैसे गायब हो गया उनको समझ में नहीं आ रहा था और वो और तेज आगे चलने लगी। जब वो थोड़ा सा आगे पहुंची तो वो फिर से हैरान हो गई, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वो लड़का फिर से बैठा हुआ था और रो रहा था। इतनी जल्दी वो वहां पर कैसे पहुंच गया ये मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बस पेड़ों की तरफ मुंह करके रो रहा था। अब मम्मी थोड़ा सा ज्यादा डर गई और वो घबराने भी लगी थी। उनको पहले लगा कि शायद ये कोई चोर है या नशा करके कोई आदमी बैठा हुआ है, इसलिए मम्मी अपनी रफ्तार और तेजी से बढ़ाने लगी। उन्होंने जैसे ही उसको क्रॉस किया वो दोबारा रोने की आवाज बंद हो गई और दोबारा जब मम्मी पीछे मुड़ी तो वो लड़का वहां से दोबारा गायब हो चुका था। ये सच में देख के वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन ये हरकत बार बार होने की वजह से उनको ये तो जरूर पता चल गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। वो थोड़ा सा और आगे गई और अब बड़े बड़े पेड़ और ज्यादा हो गए थे। कुछ देर बाद वो इलाका खत्म होने वाला था। जहां पर मम्मी थी वहां से हमारा घर करीब 3 किलोमीटर ही बचा हुआ था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। मम्मी जब थोड़ा सा और आगे पहुंची तो वहां पर ढेर सारे कब्रिस्तान पड़ते थे, लेकिन दिन के वक्त वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन रात में वो रोड उतनी ही सुनसान हो जाती थी।
मम्मी आगे जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही थी और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका वो पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। जैसे ही वो मुड़ के पीछे देखी और उसके बाद उन्होंने जैसे ही दोबारा आगे देखा, वो लड़का आगे की तरफ रोड पर बीच में ही बैठा हुआ था। इस बार वो किसी पेड़ के पास नहीं बैठा था। मम्मी उसको देख के बहुत डर गई। इस बार उसने अपना सर नीचे किया हुआ था और रो रहा था। इस बार मम्मी जस्ट उसके सामने थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो दोबारा पीछे भी नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता पार करके आई हैं। उन्होंने बताया था कि बहुत पहले जब वो छोटी थी तो नानी ने उनको बताया था कि भूत या प्रेत हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, या हमें कभी भी उनसे रोक के या उनको कुछ भी पूछना नहीं चाहिए। इसलिए ये बात मम्मी के दिमाग में थी। उन्होंने सोचा कि उस लड़के के बगल से चुपचाप निकल जाएंगी और वो उसको कुछ भी नहीं पूछेंगी, क्योंकि उनको ये तो पता चल गया था कि वो कोई जिंदा आदमी तो नहीं है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगी और कुछ ही सेकंड बाद वो उस लड़के के पास पहुंच गई और चुपचाप उसके बगल से निकल के जाने लगी। जैसे उस लड़के के बगल में पहुंची, वो लड़के ने रोना बंद कर दिया। मम्मी की नजर जब उस लड़के के पैरों पर गई तो वो देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि उस लड़के के पैर उल्टे थे। ये देख के उनको पता चल गया था कि वो भूत है, क्योंकि अगर वो कोई इंसान होता तो उसके पैर उल्टे ना होते। वो मन में ही भगवान का नाम लेने लगी और जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देख रही थी और आगे अपने कदमों को बढ़ा रही थी और हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी। उनको सामने से एक रोशनी आती हुई दिख रही थी। वो उसकी तरफ तेजी से भागती हुई जा रही थी और इस बार वो पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ी। लेकिन कुछ सेकंड बाद पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ एकदम शांत हो गया था। मम्मी रोने लगी और फिर वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रही थी, लेकिन इस बार उनको कोई भी नहीं दिखा। उनको बस रोने की आवाज ही आ रही थी। वो रोने की आवाज चारों तरफ से पेड़ों के पीछे से आ रही थी। किसी भी एक तरफ से वो आवाज नहीं आ रही थी। वो जो सामने से रोशनी आ रही थी वो आके मम्मी के सामने रुकी। वो एक बाइक थी और उस पर पापा थे। मम्मी उनको देख के रोने लगी और पापा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब मम्मी ने उनको सारी बातें बताई। पापा समझ गए थे कि वो एरिया सुनसान है और वहां पर भूत प्रेत का मिलना नॉर्मल बात है। उन्होंने तुरंत अपनी बाइक घुमाई और मम्मी को बाइक पर बैठने के लिए बोला। मम्मी जैसे ही बाइक पर बैठी, उस लड़के की रोने की आवाज दोबारा आने लगी और इस बार वो आवाज पापा ने भी सुनी। पापा ने तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो घर की तरफ निकल गए। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि वो उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देख रही थी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। जब वो उस बड़े बड़े पेड़ों के एरिया से बाहर आई और उन्होंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का दोबारा रोड के बीच में बैठा हुआ था। उन्होंने उस लड़के को साफ साफ देखा, लेकिन इस बार पापा ने बाइक नहीं रोकी और वो चुपचाप घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो दादी ने उनको और पापा को देखा और मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई। दादी भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उन्होंने पापा और मम्मी को घर में नहीं आने दिया। सबसे पहले दादी ने उन दोनों की नजर उतारी और उसके बाद फिर वो लोग को घर के अंदर आने के लिए बोला। और उस दिन के बाद से मम्मी के अंदर भूत और प्रेत का डर बहुत ज्यादा बस गया है। वो कभी भी अब अकेले घर में नहीं रुकती हैं या अकेले रात में कहीं भी नहीं जाती हैं। वो डर अब उनके अंदर से कभी नहीं निकलता। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये तीसरी घटना मुझको रेडिट पर मिली है। ये घटना है एक ब्रिज के बारे में जो कि जापान में है। कहा जाता है कि उस ब्रिज पे जब भी कोई ऐसा आदमी जाता है जो थोड़ा बहुत दुखी हो या किसी भी वजह से परेशान हो तो वो उस ब्रिज से कूद के आत्महत्या कर लेता है। उस ब्रिज से आज तक जितने भी लोगों ने आत्महत्या की है उनकी गर्दन बहुत बुरी तरीके से टूटी है और वो लोग मर गए हैं। सर पर चोट लगना या गर्दन टूटना ये सारी मौतों में कॉमन है। इसीलिए सरकार ने उस ब्रिज के चारों तरफ बड़े बड़े फेंस लगा दिए हैं। दिन के वक्त वहां पर बहुत लोग रहते हैं, लेकिन रात के वक्त उस ब्रिज के पास कोई भी नहीं जाता है। ऐसी कई अफवाहें उस ब्रिज के बारे में बोली गई हैं। इसी का पता लगाने के लिए दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिकू और केन वहां पर गए हुए थे।
जब वो लोग वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वो ब्रिज बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, क्योंकि रात के वक्त वहां पर बहुत सी नेगेटिव एनर्जी उन्होंने महसूस भी की। जब वो लोग वहां पर गए थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर सरकार ने लोहे की बड़ी बड़ी वाइट कलर की फेंस चारों तरफ लगा रखी हैं, ताकि वहां से कोई भी कूद ना सके। उन फेंस के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस काला घना अंधेरा। वो दोनों लोग वहां पर कुछ देर तक रुके और उन्होंने कई वीडियो फुटेजेस भी बनाए। फिर केन ने अपने पार्टनर से बोला कि वो उनकी एक फोटोग्राफ खींच ले। जब उन्होंने उस ब्रिज के ऊपर उसकी फोटोग्राफ खींची तो वो लोग देख के हैरान हो गए, क्योंकि जब उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखा तो उसमें केन का सर था ही नहीं। उसका पूरा शरीर एज इट इज फोटो में आया था, लेकिन सर बिल्कुल भी नहीं था। ये देख के वो दोनों लोग हैरान हो गए और इसी तरह उन्होंने एक दो फोटोग्राफ्स और खींची और उनमें भी सेम यही चीज थी। उस ब्रिज पे ऐसा क्यों होता है या वहां पर ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और इस घटना की रियल फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और आप भी बताइए कि आखिर इस ब्रिज के बारे में आपका क्या कहना है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।